नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं किस्मत बदलने वाले अचूक उपाय के विषय में। क्या आपको नहीं लगता कि जीवन के कष्ट दुख जो कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भोगना पड़ता है, को दूर करने का कोई कारगर उपाय हो जो 100% रिजल्ट देता हो और उसे आसानी से कोई भी कर सकता हो? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात को लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों के कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे यदि आप जान लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होता है। जीवन में कैसी भी बाधा विघ्न हो, देखते ही देखते दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे अपने उस अचूक ज्ञान को साझा करूंगा जो मुझे लोगों के समस्या का समाधान करते हुए अचानक प्राप्त हुआ। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष के उन उपायों का जिसे ना केवल करना आसान है बल्कि उसका रिजल्ट 100% है। मैं वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हजारों कुंडली के अध्ययन से जो अनुभव पाया है, उसी ज्ञान को मैं इस चैनल पर आपके समक्ष रखता हूं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में ग्रहों की दो स्थितियां होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ ग्रह स्थिति जहां जिंदगी में सुख समृद्धि धन संपदा और सफलता देती है, वहीं अशुभ ग्रह स्थिति सफलता में बाधा लाता है। परंतु यह दोनों स्थिति ग्रहों के बल पर निर्भर करता है। शुभ ग्रह बली हो तो जीवन में लाभ ही लाभ होता है, जबकि अशुभ ग्रह बली हो तो जीवन में बाधा विघ्न कष्ट लाता है। यानी जीवन के सफलता उन्नति के लिए शुभ ग्रहों का बली होना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से सभी कुंडली में शुभ ग्रह बली नहीं होती। यदि कुंडली के शुभ ग्रहों को उपाय के माध्यम से बली बना लिया जाए तो मेरा विश्वास मानिए कि जीवन में सफलता अवश्य में मिलने लगेगी। जीवन के बाधा विघ्न दूर होने लगेंगे। ज्योतिष में शुभ ग्रहों को बली बनाने के अनेक उपाय का वर्णन मिलता है, परंतु मैं केवल उन दो उपाय की चर्चा करूंगा जो मेरे अनुभव में 100% रिजल्ट देता है। इस वीडियो में मैं सभी 12 लग्नों के लिए एक एक कर उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ सातों ग्रहों के जुड़े हुए उपाय की चर्चा करूंगा। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न यानी जन्म पत्रिका जो आपकी बनी हुई है, यदि इस भाव में यानी प्रथम भाव में लग्न भाव में एक का अंक लिखा हो तो वह मेष लग्न की कुंडली कही जाएगी। मेष लग्न वालों के लिए दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु के उपाय करने से मेष लग्न वालों के जीवन में सफलता अवश्य में मिलता है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को चाहिए कि मंगल से जुड़े और गुरु से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से अवश्य में करना चाहिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल से जुड़े जो मूल बीज मंत्र हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, और गुरु से जुड़ा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इन दोनों मंत्रों का अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके पत्रिका में मंगल और गुरु बली होने लगते हैं। मंगल और गुरु बली होकर जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए मंगल और गुरु हमेशा शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ये यदि निर्बल हो रहे हो तो जीवन में सफलता मिलना मुश्किल लगता है, परंतु इनके पूजा पाठ से इनके प्रभाव को वृद्धि किया जा सकता है। मंगल और गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अन्य उपाय की चर्चा मैं करूंगा। इनसे जुड़े कवच और स्त्रोत का नियमित पाठ, यानी मंगल कवच, गुरु का कवच, इन दोनों के पाठ करने से, इन दोनों के विधिवत रूप से अनुकरण करने से जीवन में ये दोनों ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा लग्न वृष लग्न की अगर चर्चा की जाए तो वृष लग्न वालों के लिए इस पत्रिका में यदि लग्न भाव में 2 का अंक लिखा हो तो यह पत्रिका वृष लग्न की पत्रिका मानी जाएगी। वृष लग्न वालों के लिए शनि और शुक्र शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। यदि शनि और शुक्र जन्म पत्रिका में निर्बल हो रहे हो तो मानिए कि आपके जीवन में बाधा विघ्न लगा रहे हैं। इनके लिए भी शनि और शुक्र से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर होता है। शनि के लिए जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। एवं शुक्र के लिए ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। यानी शुक्र और शनि से जुड़े मंत्रों का पाठ करना, बीज मंत्रों का पाठ करना जीवन में विशेष सफलता और तरक्की देता है। शनि और शुक्र से जुड़े
कवच, स्त्रोत का पाठ करना भी जीवन में निश्चित सफलता दिलाता है। वृष लग्न वालों के लिए शनि विशेष कारगर ग्रह होते हैं, यानी योगकारी ग्रह बन जाते हैं। अतः शनि पे विशेष ध्यान रखें। शनि के मूल बीज मंत्र, शनि के कवच स्त्रोत का पाठ जीवन में आशा के अनुकूल तरक्की और सफलता दिलाता है। वृष लग्न के बाद यदि हम चर्चा करते हैं मिथुन लग्न के बारे में, तो जन्म पत्रिका के लग्न भाव में 3 का अंक लिखा हो तो वह पत्रिका मिथुन लग्न की पत्रिका कही जाएगी। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि और बुध कारक ग्रह होते हैं। शनि और बुध से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ करना मिथुन लग्न वालों के जीवन में चमत्कारिक लाभ देता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शनि के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः और बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ये दोनों बीज मंत्र का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। तो यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो आपको शनि और बुध पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मिथुन लग्न के बाद यदि हम चर्चा करें कर्क लग्न के बारे में, तो कर्क लग्न के लिए गुरु और चंद्रमा ये दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। कर्क लग्न वालों को चाहिए कि गुरु और चंद्रमा से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से करें। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः और चंद्रमा के बाद गुरु के लिए ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ये दो मूल बीज मंत्र का पाठ करना कर्क लग्न वालों के जीवन में विशेष लाभ देता है। कर्क लग्न के बाद यदि हम चर्चा करते हैं सिंह लग्न के बारे में, तो सिंह लग्न वालों के लिए मंगल और सूर्य कारक ग्रह बन जाते हैं। मंगल और सूर्य सिंह लग्न वालों के लिए हमेशा शुभ फल देते हैं। अतः सिंह लग्न वाले जातकों को मंगल के और सूर्य से जुड़े बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः और सूर्य के लिए ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ये दो मूल बीज मंत्र का पाठ करना आपके जीवन में लाभ ही लाभ देता है। सिंह लग्न वालों के लिए मंगल योगकारी ग्रह बन जाते हैं, अतः मंगल पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस लग्न वालों को मंगल और सूर्य से जुड़े कवच और स्त्रोत का पाठ करना भी लाभ देता है। सिंह लग्न के बाद चर्चा करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध कारक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र और बुध से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ करना आपके जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में देता है। शुक्र के लिए ओम सुंग शुक्राय नमः और बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ये दो बीज मंत्र आते हैं। इसे आप नियमित रूप से पाठ करें। यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो निश्चित मानिए कि ये दो ग्रह के पाठ से कवच का पाठ हो, बीज मंत्र का पाठ हो, इसे करने से जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र योगकारी ग्रह बन जाते हैं, अतः कन्या लग्न वालों को शुक्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कन्या लग्न के बाद यदि हम चर्चा करें तुला लग्न के बारे में, तो तुला लग्न के जातकों के लिए भी बुध और शुक्र कारक ग्रह बन जाते हैं। यदि जन्म पत्रिका में लग्न भाव में 7 का अंक लिखा हो तो यह मानकर चलिए कि यह पत्रिका तुला लग्न की है। तो तुला लग्न में जब जन्म हुआ हो तो बुध और शुक्र से जुड़े बीज मंत्र का पाठ करना, शुक्र और बुध से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करना आपके जीवन में विशेष लाभ देता है। तुला लग्न वालों के लिए शनि भी एक योगकारी ग्रह होते हैं, अतः शनि के मूल बीज मंत्र का पाठ करना, शनि के उपाय करना, कवच स्त्रोत का पाठ करना भी जीवन में अवश्यमेव सफलता दिलाता है। इस प्रकार से इन लग्न वालों के लिए ये ग्रह योगकारी लाभ देने वाले होते हैं। इनका उपाय निश्चित सफलता देता है। सुनने में आसान लगने के बावजूद भी इन उपायों को यदि आप पूर्ण विश्वास से करते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता मिलते देर नहीं लगेगी। तुला लग्न के बाद चर्चा करें वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो वृश्चिक लग्न यानी लग्न भाव में 8 का अंक लिखा हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा और मंगल योगकारी ग्रह होते हैं। चंद्रमा से जुड़े मूल बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः और मंगल से जुड़े ओम अंग अंगारकाय नमः, ये दो बीज मंत्रों का पाठ करना वृश्चिक लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ फल देता है। वृश्चिक लग्न वालों को चाहिए कि चंद्रमा और मंगल से जुड़े कवच और स्त्रोत का पाठ भी नियमित रूप से करें। वृश्चिक लग्न के बाद चर्चा करें धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के लिए सूर्य और गुरु ये दो ग्रह योगकारी बन जाते हैं, यानी जन्म पत्रिका में यदि यहाँ 9 का अंक लिखा हो तो यह धनु लग्न की पत्रिका होगी और उनके लिए सूर्य और गुरु कारक ग्रह होंगे। सूर्य के लिए ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः और गुरु के लिए ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ये दो मूल बीज मंत्र बताए जाते हैं। इनका नियमित रूप से पाठ करना, इनसे जुड़े कवच और स्त्रोत का पाठ करना जीवन में सफलता अवश्यमेव दिलाता है।
धनु लग्न के बाद यदि चर्चा करें मकर लग्न के बारे में, तो मकर लग्न वालों के लिए बुध और शनि एक कारक ग्रह बन जाते हैं। यानी यदि आपके जन्म पत्रिका का लग्न भाव में 10 का अंक लिखा है, तो आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, और मकर लग्न वालों के लिए बुध और शनि कारक ग्रह होते हैं। यानी बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः और शनि के मूल बीज मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों का विधिवत रूप से पाठ करें। साथ ही साथ बुध और शनि के कवच और स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। मकर लग्न वालों के लिए शुक्र भी योगकारी ग्रह बन जाते हैं, अतः शुक्र पे भी विशेष ध्यान दें। शुक्र के मंत्रों का पाठ, शुक्र के कवच स्तोत्र का पाठ आपके जीवन में विशेष लाभ देता है। मकर लग्न के बाद चर्चा यदि हम करते हैं कुंभ लग्न की, कुंभ लग्न के लिए शुक्र और शनि कारक ग्रह बन जाते हैं। कुंभ लग्न के जातकों को, यानी लग्न कुंडली में लग्न भाव में 11 का अंक लिखा हो तो कुंभ लग्न का जन्म हुआ, ऐसा जानिए। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र और शनि के उपाय विशेष लाभ देता है। यानी शुक्र से जुड़े मूल बीज मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः एवं शनि से जुड़े मूल बीज मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करना जीवन में लाभ ही लाभ देता है। कुंभ लग्न के बाद अंत में मीन लग्न की चर्चा की जाए, तो मीन लग्न के लिए मंगल और गुरु कारक ग्रह होते हैं। मंगल के लिए मंगल का मूल बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः और गुरु के लिए गुरु का मूल बीज मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का पाठ करना मीन लग्न के जातकों के जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम देते हैं। मीन लग्न वालों के कुंडली में मंगल विशेष योगकारी ग्रह बन जाते हैं, अतः मंगल पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी मंगल और शुक्र से जुड़े बीज मंत्र का पाठ एवं कवच स्तोत्र का पाठ करना इनके जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि आपका जन्म मेष लग्न से मीन लग्न तक हुआ हो तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार रिकैप में जान लें। मेष लग्न वालों के लिए मंगल और गुरु कारक हैं, वृष लग्न वालों के लिए शनि और शुक्र, मिथुन के लिए शनि और बुध, कर्क के लिए गुरु और चंद्रमा, सिंह लग्न वालों के लिए मंगल और सूर्य, कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध, तुला लग्न वालों के लिए बुध और शुक्र, वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा और मंगल, धनु लग्न वालों के लिए सूर्य और गुरु, मकर लग्न वालों के लिए बुध और शनि, कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र और शनि और मीन लग्न वालों के लिए मंगल और गुरु कारक ग्रह होते हैं। जबकि वृष लग्न वालों के लिए शनि विशेष योगकारी स्थिति में आ जाते हैं, कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र, सिंह लग्न वालों के लिए मंगल और कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र, तुला लग्न वालों के लिए शनि, मकर लग्न वालों के लिए शुक्र और कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र और मीन लग्न वालों के लिए मंगल विशेष योगकारी ग्रह बन जाते हैं। अतः इनके बीज मंत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।